नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे स्वागत है। अब आप यहाँ पे एक नॉर्मल सी जो है बेसिक लेवल का वेल्डिंग जॉब आपको कैसे किया जाता है उसका प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपका बेस है, नॉर्मल सा बेस। इसको फ्लावर के जो होते हैं, फ्लावर के पौधे लगाने के लिए कोई भी नॉर्मल सा आप स्टूल भी बनाते होंगे वेल्डिंग करके, तो ये एक नॉर्मल सा एक बेस है। तो ये जॉब कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम आपको डिटेल्स बताएंगे और करके भी दिखाएंगे यहाँ पे। तो वीडियो आखिरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बेस है, यहाँ पे सबसे पहले मेरा एक सर्कल बना हुआ है, वो भी वेल्डिंग करके, और ये रॉड से है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये सर्कल बनाने के लिए इसका जो डायमीटर है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरा पास एक और सर्कल है। ये जो सर्कल है ऐसे, मतलब एक मिनट मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। ये सर्कल का इंटरनल सर्कल है और इसका जो डायमीटर है, इसको आप हटाइए यहाँ से। सबसे पहले ये वाला जो सर्कल ये जो रिंग का जो बना हुआ है वेल्डिंग जॉब, इसके लिए पहले हमको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। और जो गिवन है, मतलब हमको बोला गया है कि इसका जो डायमीटर है, यहाँ से आए, यहाँ जो डायमीटर है d इज इक्वल टू ये 8 इंच का, नहीं सर, ये होगा आपका 8 इंच का। ओके, 8 इंच का। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको डायमीटर का एक रिंग बनाना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने एक रिंग बनाया है जिसका जो इंटरनल डायमीटर है वो बिल्कुल आपका 8 इंच तक ही हो रहा है। ओके, तो ये रिंग बनाने के लिए क्या करना चाहिए अभी बताते हैं। तो ये हो गया इंटरनल डायमीटर ऑफ द रिंग, जो कि है आपका, तो ये हो गया आपका इंटरनल डायमीटर ऑफ द रिंग, जो कि है आपका 8 इंच। 8 इंच का इंटरनल रिंग बनाना है। तो सर्कल एक बना लिया जिसका डायमीटर है 8 इंच। तो अगर डायमीटर 8 इंच है तो इसका रेडियस जो होगा वो होगा आपका 4 इंच, क्योंकि r इज इक्वल टू d/2, मतलब रेडियस जो होता है डायमीटर का बिल्कुल इक्वल हाफ होता है। ओके, तो हमें अब देखिए, अब गिवन ये है कि डायमीटर 8 इंच होना चाहिए, बस दैट्स इट, और कुछ भी गिवन नहीं है। और इसी गिवन को लेके हमको क्या करना है, एक रेडियस बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रॉड काटता हूँ। जो रॉड कटिंग करना है मुझे, तो उसका जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, जो सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल जो फॉर्मूला है, ये आपको ये फॉर्मूला पुट करना, मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वो होता है आपका 2πr। ओके, ये हो गया आपका सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल। कोई भी सर्कल का आप सर्कमफ्रेंसेस ले लीजिए, उसका होता है फॉर्मूला, जो परिधि बोलते हैं, उसका फॉर्मूला ये है 2πr। ओके, ये 2 है, ये पाई है और ये r है। अभी हम इसको फॉर्मूला पे मतलब इनपुट करेंगे। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू जो भी है 22/7 इंटू r जो इंचेस में है, यहाँ पे हो गया 4 इंच। तो इसको आप कैलकुलेटर के मदद से कर सकते हैं, और मेरा कैलकुलेटर कुछ बताया जो कि उसका वैल्यू है 25.132, विच इज नियर इक्वल टू 25.2 इंच। ये 25.2 इंच का मुझे जो है, अभी जो रॉड काटूंगा उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 25.2 इंच। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे सामने एक रॉड है, और मैंने इसको 25.2 इंच में ही कटिंग करना है। यहाँ पे देखिए आप, जहाँ पे जो मार्किंग किया गया है यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये 25.2 इंच है, क्योंकि 25 से आगे जाएंगे तो 26 आएगा, बीचों बीच में 25.5 इंच होता है। ये वाला लाइन देख रहे होंगे, एक लंबा सा लाइन है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा लाइन है, उसके एकदम से जस्ट पीछे जो होता है आपका 25.2 इंच होता है। यहाँ पे होता है आपका 25.5, और बीच में लेंगे बिल्कुल 25 और 25.5 के बीचों बीच लेंगे तो ये होगा आपका 25.25। पर मुझे क्या है, 25.2 चाहिए, तो बीचों बीच से थोड़ा पीछे करके मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है। अभी हम इसको कटिंग करेंगे। यहाँ पे आप देखिए,
आप एंजॉय कीजिए, वीडियो देखते रहिए आखिरी तक। और जो भी बंदे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे कटिंग हो रहा है। हो गया हमारा कटिंग जॉब डन है, बिल्कुल थोड़ा सा कटिंग हो जाता है तो इसको हम ऐसे बेंड करके बस उसको ब्रेक कर लेते हैं। ये हो गया हमारा जो पूरा रॉड है, ये 25.2 इंच का हमने एक रॉड ले लिया। अब आगे प्रोसेस नंबर 2 पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जो है अभी रॉड को बेंडिंग करने के लिए मतलब प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो इसका प्रोसेस ये है कि बीचों बीच से मतलब दोनों साइड है, जो पहला साइड है वहां से बेंडिंग करने के लिए हम शुरू करेंगे। सर ये वाला क्या है? ये जो स्वेज ब्लॉक है। कौन सी ब्लॉक? स्वेज ब्लॉक। स्वेज ब्लॉक की मदद से हम इसको अभी सर्कल में कन्वर्ट करेंगे। आप बस देखते रहिए। तो पहला एंड से मतलब जो है धीरे धीरे बेंड करते जाएंगे। अब देखिए कैसे बेंड हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बेंडिंग जॉब हमारा चल रहा है। अब प्लीज बेंडिंग करते वक्त हमेशा ध्यान देना रहता है, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे सर, बहुत सही। अब दूसरा एंड से बेंड करना पड़ता है। हमेशा ये याद रखिए, हमेशा ये याद रखिए, अगर एक एंड से बेंड करेंगे तो ये जॉब आपका इनकम्प्लीट रहेगा, मतलब कुछ गलत तरीके से बेंडिंग होगा। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि दोनों तरफ से बेंडिंग करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो अब देखिए हम जो है इसका मतलब पूरा का पूरा बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये काफी बेंड हो गया है। अब इसको दोनों तरफ से मतलब ऐसा हैमरिंग करके जो है पूरा का पूरा सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद ऐसे प्रैक्टिस करने के बाद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए पूरा हम नहीं दिखा पा रहे, पर अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद, अच्छे से इसको हैमरिंग करने के बाद कुछ इस तरह आपको पूरा का पूरा सर्कल जो है देखने को मिलता है। तो ये अभी हमारा जो सर्कल का जॉब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और इसका हम आपको डायमीटर अभी मेजर करके दिखाएंगे कितना हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमने कहा था इसको बेंड करने के बाद हम दिखाएंगे इसका जो डायमीटर है उसका लेंथ कितना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 8 इंच ही आ रहा है इसका जो इंटरनल डायमीटर। बस इतने में कंप्लीट होता है आपका ये स्टेप नंबर 1, पहला वाला स्टेप जो यहाँ पे इसको फिटिंग करना पड़ेगा। ये सर्कल का जो जॉब है इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी चलती है मतलब इसके आगे जो प्रोसेस है उसके बारे में बताएंगे आपको। तो चलिए अभी प्रोसेस नंबर 2 जो सेकंड स्टेप है इसका, ये वाला सर्कल तो हमने कंप्लीट कर लिया। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट कर लिया ये वाला। अभी जो मतलब आगे जो स्टेप है इसका जो लेग है यहाँ पे 1 2 ये हो गया 3 लेग आपको बनाना चाहिए और हमने एक यहाँ पे लेग बना के रखा है। आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। अब जब मतलब इतना बड़ा सर्कल बना लिया तो ये लेग बनाना बहुत सी आसान सा बात है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए ताकि इसको बनाने के बाद इसको बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो हमने यहाँ पे एकदम से 3 लेग पहले से बना के इसको वेल्डिंग करके रखे हुए हैं। तो आपको अगर बनाना है तो आप वीडियो देख सकते हैं और पूरा का पूरा बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2 और अभी आगे चलते हैं। तो ऐसे लेग्स 3 लेग्स बनाने के बाद जो उसके बाद में जो स्टेप आते हैं, तो 3 लेग्स बनाने के बाद जो उसके स्टेप्स आते हैं, ये लेग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे मतलब वेल्डिंग करके कनेक्शन करना पड़ेगा। ओके, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने पहले से करके रखा हुआ है। अब प्रोसेस यह है कि ऐसे अगर हमने 3 बना लिए तो कहाँ पे इसको लगाना है। अगर आप इक्वल डिस्टेंस पे देखिए, ऐसे लगाना है कि ये तीनों के तीनों लेग का जो सेंटर होता है वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। मतलब मान लीजिए ये हमारा लेग नंबर 1, यहाँ पे मैं एक मार्किंग दे रहा हूँ और ये हो गया हमारा लेग नंबर 2, यहाँ पे मैं 2 मार्किंग दे रहा हूँ और ये हो गया हमारा लेग नंबर 3, 1 2 और 3, यहाँ पे मैं 3 मार्किंग दे रहा हूँ। ओके, तो लेग नंबर 1 और लेग नंबर 2 और लेग नंबर 3, इन तीनों में लेग नंबर 1 का जो सेंटर है वो ये है लेग नंबर 1। अब लेग नंबर 2 में चलिए, लेग नंबर ये हो गया आपका लेग नंबर 3 दिखा रहा हूँ मैं, ये हो गया 1, ये हो गया आपका लेग नंबर 2। ये लेग नंबर 2 का सेंटर है, ये है आपका लेग नंबर
1 का सेंटर। अब इन दोनों के सेंटर में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ये तीनों के तीनों डिस्टेंस जो है एकदम से मतलब इक्वल होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो ये जो ट्रायंगल है इन तीनों के साइड एकदम से इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल ये आता है, अगर इक्वल करेंगे तो इन तीनों लोग को कौन सी पोजीशन पे आपको प्लेस करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो पहले से बनाया हुआ सर्कल है, तो मैं क्या यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस है 25.2 डिवाइडेड बाई 3, पहले तो हमको 3 में डिवाइड करना है क्योंकि 3 लेग यहाँ पे लगेंगे। 3 में डिवाइड करते ही ये जो होता है कितना होता है आपका 8.4 इंच का होता है। ओके, 8.4 इंच का जो है आपका मतलब डिवाइड होता है। तो मैं यहाँ पे ये देखिए मीटर टेप के हिसाब से 8.4 में मार्क करूँगा। आप यहाँ पे देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। 5 6 7 8 कहाँ है सर, उसके आगे ले लीजिए, थोड़ा आगे। हाँ, 8 और 9 के बीचों बीच। हाँ, यहाँ पे आता है आपका। ओके, हमारा जो टेप है वो थोड़ा पुराना है तो अच्छे से विजिबल नहीं होता, नए वाले टेप से करेंगे तो बहुत से आसान से होगा। देखिए ये हो गया आपका। या फिर यहाँ से 8.4 लेंगे, फिर दोबारा से ये होगा 8, ये होगा 9, इसे बीचों बीच आपका आएगा। ओके ओके, तो हम यहाँ से शुरू किए थे, तो ये वाला हो गया पहला पॉइंट, ये वाला हो गया दूसरा पॉइंट, और कहाँ पे, यहाँ पे ये वाला हो गया आपका तीसरा पॉइंट। अभी देखिए ये रॉड पे जो तीनों मार्क आपको अच्छी तरह से नोटिस आ रहे होंगे, और तीनों के तीनों आप एक मतलब जो है प्रिसिशन जो होता है, आप एक अंदाज़ा लगाइए, तीनों के तीनों बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। ओके, बिल्कुल ये जो ट्रायंगल है इन तीनों का साइड एकदम से इक्वल है। तो ये हो गया आपका जो मतलब आगे वाला प्रोसेस ये हो गया। इससे आगे जो प्रोसेस है, हाँ, तो ये हो गया आपका आगे वाला प्रोसेस। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत होता है, ये इजी वे है, अगर ऐसे करने में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप एक काम कीजिए, इसका पहले सेंटर निकालिए, उसको 120 डिग्री में डिवाइड कीजिए, क्योंकि आपको पता होता है एक सर्कल जो होता है वो होता है आपका 360 डिग्री का। लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 मतलब 120 डिग्री का। यहाँ से मान लीजिए मैं एक ऐसे मतलब रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ, और यहाँ से 120 डिग्री में प्रोडक्टर की मदद से जो भी कर रहा हूँ यहाँ पे 120 डिग्री, और फिर 120 प्लस 120 यानी कि 240, फिर यहाँ से 240 डिग्री पे लेके यहाँ पे मैं एक मतलब जो है साइड इसका, और अगर इस तरह करेंगे तो पॉइंट कुछ यहाँ पे, हाँ आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम जो है आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हो रहा है। ओके, लेकिन अच्छा रहेगा आप मैंने जो पहली बार बताया, जो कि आपको ये सर्कमफ्रेंसेस के 3 इक्वल डिवाइड में करना चाहिए, वो वाला करें। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम वेल्डिंग का काम शुरू करने वाले हैं। पहला लेग को मतलब पहला जो है उसका लेग को अभी वेल्डिंग करेंगे। हमारे जो इंस्ट्रक्टर है आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने एकदम से ग्लोव्स पहन के रखा हुआ है, तो सेफ्टी पहले होता है और बाकी का काम बाद में। तो चलिए ये जो पहला लेग है उसका वेल्डिंग करते हैं पहला सर्कल से। चलिए सर, आप लोग देख पा रहे होंगे उन्होंने ये स्क्रीन पहन के कर रहे हैं, हम तो स्क्रीन नहीं पहने हैं, पर आपको दिखाने के लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखिए ये हो गया आपका पहला लेग जो है, अभी पूरा सर्कल से एकदम वेल्डेड हो गया। अभी जो बाकी 2 लेग है उसको आप कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही एक लेग का हमने आपको दिखा दिया, अभी 3 लेग को आपको जस्ट इसके साथ ऐसे वेल्डिंग करना है। तो ये खत्म होता है आपका जॉब। अभी चलती है फाइनल जॉब के, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइनल जॉब रखा हुआ है। यहाँ पे आपका जॉब एकदम से बहुत ही एक्यूरेसी में
एकदम से यहाँ पे जो है प्रिपेयर हो गया है। और जो हम प्रैक्टिस के तौर पे आपको दिखाने वाले थे, ये है उसका जॉब, जो कि 1 लेग का कनेक्शन हुआ है। यहाँ पे आप बिल्कुल इसी हिसाब से एकदम से 3 लेग का जो है बना सकते हैं और अपने घर के लिए ऐसे सामान सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बहुत सारे मतलब जो है कस्टमर्स होते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रहता है। अब देखिए इसका जो यूज है वो क्या है। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं, कोई भी मतलब बेस बनाने के लिए ये बना सकते हैं। और इसको साइज बड़ा करके आप इसके ऊपर एक प्लेट लगा के या फिर जो भी आपका मतलब स्पॉन्ज मटेरियल हो उसको लेके आप एक सीट भी बना सकते हैं, स्टूल भी बना सकते हैं बैठने के लिए। तो आज के दिन में इतना ही। और ये देखिए आपका जो यहाँ पे जॉब रेडी है। तो आज के लिए इतना ही, बस ऐसे ही करते रहिए। अगर कोई दिक्कत है तो हमें आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब तो हमने जय हिंद जय भारत बोल दिया। और टाइम के पीछे, वीडियो के पीछे जो असली कैरेक्टर होते हैं, वीडियो 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए 10 मिनट नहीं लगता जनाब, 2-3 घंटे लगते हैं। चलिए, वीडियो के पीछे जो असली कैरेक्टर है मैं उनका चेहरा आपके सामने लेने जा रहा हूँ। ये है हमारे वेल्डर का इंस्ट्रक्टर, जिन्होंने बहुत मेहनत की है ज़िंदगी में। ऐसा मतलब इनके बारे में अब क्या बताऊं। जितना भी मुश्किलें आए हैं, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि इनके जितने मुश्किल किसी को ना दे। इन्होंने भाई साहब 12-12 घंटे, 24-24 घंटे वेल्डिंग करके इन्होंने अपनी लाइफ जो है गुजारा की है। अब आप देखिए, आप कोई भी काम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा करते होंगे, क्योंकि एक शिफ्ट जो होता है वो 8 घंटा का होते हैं। पर इनका लाइफ में ऐसे स्ट्रगल आया है कि इन्होंने एक ही साथ में 12-12 घंटे, 24 घंटे तक इन्होंने वेल्डिंग किया है। ये मुझे शेयर करते हैं एक ही साथ में कम से कम 25-30 में सर कि कितना आप जो इलेक्ट्रोड खत्म करते हैं, कितना करते हैं? 2-3 पैकेट ये इलेक्ट्रोड खत्म कर देते हैं। 2-3 पैकेट में वैसे कितना होता है इलेक्ट्रोड? 60, एक पैकेट में 60 पीस होता है। 60-40। अच्छा, तो मान लीजिए 50 इलेक्ट्रोड आता है एक पैकेट में, तो 3 पैकेट में 150। इन्होंने एक ही साथ वेल्डिंग करते हैं तो भैया 150 इलेक्ट्रोड खत्म करते हैं ये। तो ये तो बहुत बड़े वाले हमने भीड़ लिए। मेरा कहना कि ये है, देखो ये आसान तरीका है। ये जो आप बनाए हैं, अब कोई भी हिस्सा में यो आप जब बना सकते हैं, मतलब इंजीनियरिंग से हम जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से आपको बना कर दिखाएं, कोई तो कब बना लेते हैं ऐसा। देखिए, मैं इंजीनियरिंग का जो पढ़ाई यूज होता है, जो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग और कैलकुलेटर को यूज करके मैं ये बनाया हूँ। जो इस सब आप बनाना सीखते हैं तो बड़ा से बड़ा चीज भी आप बना सकते हैं। मेरा कहना का ये है, मतलब आप रोजगार सीखिए। देखो, ये बनाने में आपको ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होगा। जब इसको कलरिंग वगैरह करने से आपको 200 से इतना रुपये में हो जाएगा। लेकिन इसको मैं यहाँ के फ्लावर बेस बना के आपको दिखा रहा हूँ। इसको आप कहीं भी जो यूटेंसिल्स, घर में जो यूटेंसिल्स होते हैं और कोई जो पानी का टंकी वगैरह होता है, इसमें आप बैठा के अपना सब ठीक ठाक कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे वीडियो आपको देंगे, आपको काम भी सिखाएंगे और रोजगार भी दिलाएंगे। तो भाई साहब आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू लॉट।